यहाँ चारों युगों का पूरा विस्तार से वर्णन है। 1. सत्ययुग, सत्यायुगा माइनस द गोल्डन एज। चित्र में इसे पीले और सुनहरे रंगों में दिखाया गया है, जहां भगवान विष्णु अपने पूर्ण रूप में मौजूद हैं। विवरण: इसे कृत युग भी कहते हैं। यह पूर्ण सत्य और धार्मिकता का युग था। विशेषता: इस काल में लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे, बहुत ऊंचे और बेहद बुद्धिमान होते थे। उस समय कोई बीमारी, डर या छल कपट नहीं था। लोग सीधे ईश्वर का ध्यान करते थे। यहाँ धर्मरूपी बैल के चारों पैर, सत्य, तप, पवित्रता और दान सुरक्षित थे। 2. त्रेता युग, त्रेतायुगा माइनस यज्ञों का युग। चित्र में यहाँ भगवान राम और माता सीता को दिखाया गया है। बीच में पवित्र अग्नि यज्ञ जल रही है। विवरण: इस युग में धर्म थोड़ा कम हुआ। यहाँ धर्मरूपी बैल के 3 पैर ही रह गए। विशेषता: त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ। इस काल में आध्यात्मिक शक्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। लोगों में स्वार्थ की भावना का थोड़ा उदय होना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी समाज बहुत अनुशासित था। 3. द्वापर युग, द्वापर युगा माइनस संघर्ष का युग। चित्र में यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन और भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। विवरण: इस युग में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। धर्म के अब केवल 2 पैर ही शेष रह गए। विशेषता: इस युग में महाभारत का महान युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। लोगों में मानसिक अशांति और पारिवारिक विवाद बढ़ने लगे थे। भगवान की पूजा के लिए मंदिरों और रीति रिवाजों का महत्व बढ़ गया। 4. कलियुग, कलियुगा माइनस अंधकार का युग, वर्तमान युग। चित्र में इसे नीले और काले रंगों में दिखाया गया है। यहाँ धर्मरूपी बैल केवल 1 पैर पर खड़ा है, जो कमजोर और असहाय दिख रहा है। विवरण: ये वर्तमान समय है जिसे कलियुग कहा जाता है। इसे आध्यात्मिक पतन का युग माना जाता है। विशेषता: इस युग में नैतिकता और सच्चाई बहुत कम हो गई है। लोग धन और शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं और जमीन बंजर हो रही है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और फिर से सत्ययुग की स्थापना करेंगे।